वो कोई गलती करे कानून के तहत तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गलती करे और बुलडोज़र चला के उसका घर गिरा दिया जाए, ये कानून मुझे नहीं समझ में आता है। आप किसी का घर गिराएंगे या किसी के साथ किसी का उत्पीड़न करेंगे, ये कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता और ना ही हमारा संविधान ये इजाज़त देता। आम आदमी पार्टी ने जितना दुख कांग्रेस को या कांग्रेस नेताओं को पहुंचाया है, वो पहुंचाने के बाद आज उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई किसी को दुख देना चाहता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। सर, अभी आपने देखा कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया है, तो आपको क्या लगता है? लोग लगातार कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, तो आप इस पर थोड़ा सा लाइट डालिए। भाई देखो, कोई जेल जाए तो अफसोस तो होता है। अपना कोई कंपेटिटर जाए, अपना कोई राइवल जाए तो क्या कहेंगे। कुछ लोग जश्न मनाते हैं कि अच्छा हुआ उनको उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। जो भी वास्तविकता है वो तो तभी पता चलेगी जब सारी चीज़ सामने आएगी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने सहानुभूति के बावजूद मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को बनाया, उठाया और जितना लोगों को बदनाम किया, वो क्या भूल गए वो लोग? हम अगर ऐसा एक दूसरे के साथ करेंगे तो जब हम पावर में हैं या हम अच्छी स्थिति में हैं तो हम किसी और को दुख पहुंचा सकते हैं, उनको तंग कर सकते हैं, लेकिन यही हम पर लौट कर आएगा तो क्या होगा? होना क्या चाहिए इस देश में? होना ये चाहिए कि राजनीतिज्ञ सारे सच्चे हों, पारदर्शिता से काम करें, लेकिन उसी के साथ साथ जवाबदेही के साथ साथ उनको टारगेट ना किया जाए सिर्फ राजनीतिक कारणों से। ये सारी बात जो है सामने आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, कब आएगी, कहा नहीं जा सकता। अभी तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने जितना दुख कांग्रेस को या कांग्रेस नेताओं को पहुँचाया है, वो पहुँचाने के बाद आज उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई किसी को दुख देना चाहता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं और कहाँ पर लाइन खींचनी चाहिए कि हम कहाँ तक किसी पर आरोप लगाएं और कहाँ तक उस आरोप को सिद्ध करने का प्रयास करें। जो कानूनी व्यवस्था है वो तो हम सब के लिए लागू होती है, वो होगी, लेकिन जो एक मानवता का एक रिश्ता होता है, कोई अच्छे पद पर है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी राजनीति कहीं किसी और से या हमसे अलग हो सकती है, तो उसके साथ क्या ये व्यवहार ज़रूरी है या नहीं, इस पर विचार हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का ये बयान आया था कि अगर उनकी सरकार फिर से बनती है तो वो कश्मीर में 370 को फिर से लागू कर देंगे, तो इससे अब ऐसा नहीं मुझे लगता है कि मैंने कहीं ऐसी बात सुनी हो। राहुल जी ने ये ज़रूर कहा है कि जो कश्मीर का स्टेटस है, एक स्टेट का स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, वो उनको वापस मिलना चाहिए। 370 पर शायद उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हमारी जो उस पर हमारा जो स्टेटमेंट रहा है वो ये है कि 370 हटाने की प्रतिक्रिया जो थी वो सही नहीं थी, प्रक्रिया उन्होंने सही नहीं अपनाई। लोगों से बात करके, चर्चा करके, जब असेंबली, चुनी हुई असेंबली होती तब ये निर्णय लिया जाता तो वो उचित होता, लेकिन जिस तरह से निर्णय लिया गया वो उचित नहीं है। ये बात कांग्रेस ने कही है और मैं समझता हूँ राहुल जी भी इसी को मानते हैं। अभी अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पर कितना सही है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा, आदमी से प्रतिद्वंदिता कितनी भी हो, अगर वो कोई गलती करे कानून के तहत तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गलती करे और बुलडोज़र चला के उसका घर गिरा दिया जाए, ये कानून मुझे नहीं समझ में आता है। घर अलग होता है और किसी की गतिविधियां अलग होती हैं। कानून कार्रवाई वो करे, घर को गिराने का क्या कानूनी कार्रवाई है या कुछ और है, ये मेरी समझ में नहीं आता। घर गिराना, बुलडोज़र चलाना, ये अवैध कार्रवाई है। कानून का राज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। कोई गलती करे तो उस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। कोई गलती कुछ करे और उसको सज़ा घर गिराकर मिले, ये हमारी समझ में बात नहीं आती है। जो कानून अधिकार लोगों को देता है
वो अधिकार सरकार को भी मिलते हैं कि आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उचित कार्रवाई करिए, लेकिन मनमानी कार्रवाई नहीं हो सकती। आप किसी का घर गिराएंगे या किसी के साथ किसी का उत्पीड़न करेंगे, ये कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता और ना ही हमारा संविधान ये इजाज़त देता। वो कैसी बात स्वयं कह देते हैं और उससे क्या दूसरे लोग उत्साहित नहीं हो जाते, उससे और प्रोत्साहित नहीं हो जाते। तो उनको भी सोचना पड़ेगा और उनका जो दायित्व बनता है, एक प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए ये तो वो अपने विवेक से सोचेंगे। हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है और मैं मानता हूं कि वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत गलत है। हम सब एक ही देश के, एक परिवार के लोग हैं। हिंदू मुसलमान भारत माता के बच्चे हैं और उनको कोई अलग करना चाहता है तो वो भारत माता का अपमान कर रहा है।